Good morning, student. Today I will going to teach you our next lesson. Our next lesson is a large number. तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि लार्ज नंबर में नंबर्स क्या होते हैं. सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है. तो नंबर का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है. कह रहा है अ वर्ड्स आर अ सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर्स. मतलब ऐसा वर्ड या ऐसा कोई सिंबल जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे या डिनोट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 4 एक सिंबल लिख दिया, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो कितनी है, 4. यानी कि किसको इंडिकेट कर रही है, 4 होने का. फिर यहाँ पे मैंने ऐसे 4 वर्ड्स में लिख दिया. तो अगर यहाँ पे आपको 4 लिखा हुआ मिल गया तो आप क्या सोचेंगे कि जो भी क्वांटिटी आपके पास है वो कितनी है, 4. ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए, वहाँ पे आप कुछ खरीद रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि जैसे आप फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे 1 केजी एप्पल दे दो. तो अगर आप जब 1 केजी एप्पल लेंगे तो 1 हमारा क्या है, सिंबल है, एक रिप्रेजेंट किया ये किसको, एप्पल के क्वांटिटी को. ठीक है. तो ऐसे ही नंबर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए कि वो उस क्वांटिटी की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है. तो लार्ज नंबर पढ़ने के लिए ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू लिख लें 4 और यहाँ पे लिख लें 6. अब कहें कि दोनों में कंपेयर करके बताइए कि कौन सा लार्ज है, तो सिंपली हम जान जाएंगे कि इसमें 6 क्या हमारा लार्ज है, क्योंकि 4 में +2 ऐड करते हैं तब हमारी वैल्यू कितनी होती है, 6 हो जाती है. ठीक है. ये तो सिंपल नंबर हो गया जिनकी वन 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 सिंगल यूनिट है. ठीक है. वंस के प्लेस पे हैं दोनों, मतलब वंस ही एक ही नंबर है इसमें. लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती ही जाती है, जैसे 375 हो गया, 984 हो गया, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिए हैं, जिस भी थिंग की ये वैल्यू है, उसका क्या है, क्वांटिटी बढ़ गई है. मतलब क्वांटिटी क्या है, लार्ज है. तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इनको कैसे कंपेयर किया जाएगा. तो इन्हीं को कंपेयर करने के लिए हम दो दो प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में जानेंगे. तो पहला जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. और दूसरा हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल. अब हम देखेंगे अपने बुक में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, यहाँ पे चार्ट बना के एक आप लोगों को दिखाया गया है. तो सबसे पहले है क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ठीक है. ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की सिंबल है, जिसको हम ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे हम लोग क्या किए हैं, इंडिकेट किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं. फिर हम सेकंड देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और हमारा क्या हो जाता है, 100 मिलियन. इनके प्लेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनको पढ़ने के तरीके में हम क्या करते हैं, स्लाइटली डिफरेंस लेके आ जाते हैं. जैसे कि हमारा वंस इंटरनेशनल में, इंडियन में दोनों में वंस ही होता है. टेंस हमारा दोनों में सेम ही रहता है, 100 भी हमारा सेम ही रहता है, और 1000 तक तो सेम ही रहता है, इवन 10,000 तक सेम रहता है. लेकिन जैसे ही हम 10,000 के आगे जाते हैं, यहाँ पे हमारा 100,000 हो जाता है, और वहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो जाती है, हमारी वैल्यू ये लैक्स में हो जाती है. तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे टेबल देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि स्लाइटली क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में. तो हमारा सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू है जहाँ पे 1 लाख है, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं. इंडियन प्लेस वैल्यू में हम 10 लाख लिखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में जाते ही वो 10 लाख हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 मिलियन में. फिर अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू को देखेंगे, प्लेस वैल्यू, तो उसमें हम 1 करोड़ लिखते हैं. इसी 1 करोड़ को हम इंटरनेशनल में 10 मिलियन लिखते हैं. फिर यहाँ हम देखेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू में हम इसे 10 करोड़ लिखते हैं, लेकिन वही जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हैं तो इसको 100 मिलियन में लिखते हैं. वैसे ही यहाँ पे 100 करोड़, और इसको जैसे ही हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जाते हैं तो हमारा 1 मिलियन हो जाता है ये. अब रोमन न्यूमरल्स में हम चीज़ें क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ें एक्सप्लेन करा था कि जो भी रोमन न्यूमरल्स है इसमें प्लेस वैल्यू की कोई मतलब नहीं होती. इसमें प्लेस वैल्यू को देखा ही नहीं गया है, प्लेस वैल्यू को फॉलो ही नहीं किया गया है. तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक नोट पढ़ेंगे, जानेंगे. कह रहे 1000 हैज़ अ 30, जो हमारा 1000 है उसमें कितने जीरो होते हैं, 30, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. फिर कह रहा मिलियन हैज़ अ 60, मिलियन में हमारा 60 होता है, और उसको कैसे लिखते हैं हम, इस फॉर्म में.
फिर कह रहा है बिलियन हैज़ अ 9 जीरो, जो बिलियन होता है उसमें 9 जीरो होते हैं और उसको हम क्यों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 330 के बाद कॉमा देके। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, हमारा एक्सरसाइज 3A एक्सरसाइज आएंगे 3A में देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे एक एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है नंबर्स का, इसको हमें किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दिया है 50,000, कोई कॉमा नहीं है तो हम सबसे पहले 50,000 लिख लेंगे। फिर प्लस हमारा क्या दिया हुआ है 4,000, कोई कॉमा नहीं है तो 4,000 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमारा क्या दिया हुआ है 300 प्लस हमारा क्या दिया हुआ है 20 प्लस 1। अब ये हमारी वैल्यू हो गई 20 प्लस 1। इसी को हमको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉलम वाइज लिख लेंगे। ये हमारा कितना हो गया 50,000, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000, और हमें पता है 100 के बाद क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर दिए, तो जिससे हमें पता चला कि ये वैल्यू कितनी है 50,000। अब फिर यहाँ चेक करेंगे 1 10 100 1000, ये 4,000 है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा से इसको भी सेपरेट करके 4,000 बना लेंगे। अब हमारा 300 है तो 300 में कोई कॉमा नहीं होता, फिर ये 300 हो गया। अब हमारा क्या है 20, तो 20, फिर हमारा लास्ट में क्या है 1, वंस के प्लेस में हमारा 1। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। अब हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे 0 0 प्लस 2, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2। फिर हम 3 का चेक करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी वैल्यू 3। फिर 4 प्लस 0 वैल्यू हो जाएगी 4। फिर 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इसको फिर से, हमें दोनों सिस्टम के बारे में पता हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ये किस फॉर्म में किया गया है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ किया गया है इन नंबर को एक्सपेंड करने के लिए, तो हम भी यहाँ पे जो नंबर हमारा रिजल्ट आएगा उसको किस में लिखेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वंस, फिर टेंस, फिर 100, ठीक है, फिर 1000, फिर हमारा 10,000। तो 100 के बाद हम कॉमा करेंगे, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 54,321, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 54,321। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 54,321। अब ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसको चेक करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है। तो फर्स्टली वही यहाँ से 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी है 9 लाख। अब इसको चेक करेंगे 1 10 100 1000 10,000, इसकी वैल्यू कितनी है 70,000। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 1 10 100 1000, इसकी वैल्यू कितनी है 5,000। अब फिर हम इसकी भी चेक करेंगे 1 10 100 पे है, फिर 50 हमारा टेंस पे और 2 हमारा वंस पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, हमारा 9 किस वैल्यू पे है, लाख पे, और लाख को हम कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा 70,000 और 5,000 है, तो 70,000 और 5,000 को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 75,000, और इसको भी हम किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। फिर अब हमारी वैल्यू हमारे पास कितनी क्या बची 300 फिर 50 प्लस 2, तो इनको क्या करेंगे हम एक साथ लिख लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 352। तो इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म था नॉर्मली हम इसको किस में लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं बुक में ही। नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे, इसका क्वेश्चन क्या रह रहा है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब हमारे पास एक नंबर दे दिया गया है और इसको किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि जो भी हमारा नंबर था इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया गया था और हमें किस में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, लेकिन अब यहीं पे हम रिवर्स करेंगे। कह रहा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली ये भी हम देखेंगे कि 3 डिजिट के बाद कॉमा से सेपरेट किया है, यानी कि ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको काउंट करेंगे, तो हमारा लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 39,000। तो आपको यहाँ पे पता था कि कैसे 75,000 तो हमारे पास था, लेकिन 70,000 को अलग और 5,000 को अलग लिखा था। तो वैसे ही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, ये 39,000 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 10,000, यानी कि 3 की जो प्लेस वैल्यू है हमारी क्या है 10,000 है। फिर हम करेंगे प्लस, अब 9 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या है 1000 पे है, तो 9 मल्टीप्लाइडेड बाई हम क्या कर देंगे 1000,
ठीक है, फिर बीच में प्लस। अब हमारा 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 6 मल्टीप्लाइडेड बाई 100 प्लस हमारी 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो ठीक 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 10 प्लस 5 की हमारी प्लेस वैल्यू 1 है तो हम 5 ही लिख देंगे, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे ही हम सेकंड वाले को एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाला इसको देखते हैं, फिर वही करेंगे कि हम लेफ्ट साइड से इसको काउंट करेंगे कि हमारे जितने भी नंबर्स दिए हैं इनकी प्लेस क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम सबसे पहले इनसे क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसको लिखा हुआ है, तो उसी सिस्टम से कंपेयर करके हम जानेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वंस के प्लेस पे 8 है, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख। अभी आप लोगों को बताया गया है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने जीरो होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। तो हम सीधे क्या करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइडेड बाई लैक्स, ये डबल जीरो, कॉमा से हम सेपरेट, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, ये हमारी वैल्यू हो गई। फिर हम क्या करेंगे प्लस, अब हमारा 7 आ गया, 72,000 है, यानी कि 7 हमारा 10,000 के प्लेस पे है, प्लस 2 हमारा किसके प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे है, प्लस हमारा 0, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, फिर हमारा प्लस 9, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 प्लस 8, ये हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी को मल्टीप्लाई करके आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं आपको क्या करने हैं, बुक में ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है राइट इन फिगर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है और फिगर में हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कह रहा है 60,235, 60,235। तो सबसे पहले 60,000 है, तो हम यहाँ पे 1000 के जगह पे आएंगे कि 10,000 पे आ गया, तो हमारा ये हो जाएगा 60, ये हमारा हो गया 60,200। तो हमारा 200 पे क्या है 2, 35, तो ये हो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 एंड 5, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि इसमें से एक रेंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे, फिर इसको हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके इस चार्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आया कह रहा है राइट इन फिगर, फिगर में हमें इसको भी क्या करना है फिगर में ही लिखना है। पहला हमारा क्वेश्चन है 561,000, 561,000। तो सबसे पहले 500 है हमारा, तो 100,000 की जगह पे क्या है 500, 61 तो 10,000 की जगह पे हमारा 6 है, और 1 के 1000 के प्लेस में हमारा क्या है 1, तो हमारा कह रहा है 561,000, तो 500 हो गया 61,000, ये इंटरनेशनल में है। तो ऐसे ही हम वैल्यू क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को ऐसे इस चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है राइट इन अ फिगर इन योर नोटबुक, मतलब ये इसको हमें अपने नोटबुक में लिखना है। कह रहा है 5,49,373, तो 5 लाख, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 लाख लिख लेंगे और इसको कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। 49,000, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 49,000, ये हो गया। 300, तो ये हमारा हो जाएगा 300 एंड 73, तो 73। अब हम इसको एक बार काउंट करके देख लेंगे कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं फिगर में वो सही है कि नहीं। तो फिर हम यहाँ लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 5,49,373, यानी कि इन सारे नंबर को हमें क्या करना है इसी पैटर्न पे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राइट इन वर्ड यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इनको वर्ड्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में हमारा 1, 10, 100, 100 के बाद कॉमा से सेपरेट करते हैं, 1000, 10,000 के बाद कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऐसे करके आप क्या करेंगे वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कह रहे हैं राइट द नंबर्स नेम यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जैसे ही आप इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे तो हमारा क्या होता है मिलियन में वैल्यू चली जाती है, 1, 10, 100, 1000, 10,000,
100,000, फिर मिलियन, ऐसे हम लिखते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, उस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कह रहे हैं रीराइट द नंबर विद द कॉमन स्क्वायरिंग द पीरियड्स यूजिंग द फर्स्ट इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। इन दोनों को क्या करना है हमें, इन दोनों सिस्टम में, मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमें क्या करना है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट कह रहा है राइट 4 कंपोजिट नंबर दैट कम्स आफ्टर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि उसके जस्ट बाद, मतलब उन दोनों के बीच में एक एक का डिफरेंस हो। जैसे 1, उसके जस्ट बाद क्या आया 2, 2 के जस्ट बाद क्या आया 3। तो ये 2 और 3 हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। 1 एंड 2 भी हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे जैसे हमारा दिया है 79,697, तो ये हमारा इसका दूसरा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 79,698। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 79,699। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 79,000 और 699 में 1 ऐड करेंगे तो 700। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 79,701। तो ये हमारे क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, 1 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही इन सारे नंबर्स के कंपोजिट नंबर भी आपको लिखने हैं। फिर कह रहे राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। प्रेडिसेसर का हम बताए थे कि क्या होता है, गिवन नंबर -1, ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो गिवन नंबर हमारे पास जो भी रहेगा यहाँ पे लिख लेंगे और उसमें से -1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम ये बी वाला लेते हैं, यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, 1,41,000, 1,41,000। अब इसमें से -1 करेंगे तो सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या आएगी, 9,9,9,0,4,1। तो ये हमारा हो जाएगा 1,40,999। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर हो जाएगा, 1,40,999। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इन सारे क्वेश्चंस को भी ऐसे ही इसी फॉर्मूले का यूज करना है, गिवन नंबर और उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रेडिसेसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राइट द सक्सेसर ऑफ। अब हमें क्या करना है, सक्सेसर फाइंड करना है। तो सक्सेसर के लिए मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे सक्सेसर फाइंड करते हैं। गिवन नंबर +1 क्या करते हैं, जो भी नंबर रहता है उसमें +1 हम ऐड कर देते हैं। जैसे हम ये बी वाले लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 68,099। अब ये हमारा गिवन नंबर हो गया, इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +1। 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 कैरी 1। फिर 9 है, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 1। फिर ये हमारा चला जाएगा 1। ठीक है। फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 68। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 68,100। यानी कि इसका हमारा सक्सेसर क्या हो गया, 68,100।